हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। बच्चों, आज हम लोग अपना लेसन 3 कंटिन्यू करते हैं, पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने तत्व और यौगिक को समझा था। अब इस भाग में हम लोग तत्वों के प्रतीकों के बारे में जानेंगे। बच्चों, अगर आप लोगों ने इससे पिछले पार्ट्स की कोई भी वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मिल जाएंगे। बच्चों, आप लोग जब मैथ सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो कई तरह के चिन्ह यानी निशान या प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। जैसे जोड़ने के लिए प्लस, घटाने के लिए माइनस, गुणा करने के लिए क्रॉस और भाग करने के लिए भाग के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इसी तरह हम मैथ्स में स्मॉलर देन, ग्रेटर देन और कई तरह के निशानों का प्रयोग करते हैं। इन प्रतीकों का प्रयोग हम क्यों करते हैं? क्योंकि इन प्रतीकों का प्रयोग करके हम विस्तृत रूप में लिखने में अपना समय और स्थान बचाते हैं। हम प्रतीकों का उपयोग केवल मैथ्स में ही नहीं, बल्कि साइंस में भी करते हैं। कैसे? चलिए समझते हैं। बच्चों, अभी तक 118 एलिमेंट्स यानी तत्व डिस्कवर हो चुके हैं। उन सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एक सिंबल अलॉट हुआ है। तो ये किस बेसिस पर सिंबल अलॉट हुआ है, ये हमें आज के सेशन में पढ़ना है। बच्चों, हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स हैं और इन सभी एलिमेंट्स के लंबे लंबे नाम हैं। इतने लंबे लंबे नामों को याद करना और फिर उनके गुणों को याद करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। तो हम क्या करते हैं? हम इन सभी एलिमेंट्स के लिए एक शॉर्टकट दे देते हैं। बच्चों, ये जो आप स्क्रीन पर अंकल देख रहे हो ना, इनका नाम है जॉन डाल्टन। ये बहुत महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा कि मेरे पास एक बेस्ट आइडिया है। इन्होंने बोला, एलिमेंट्स को एक शॉर्टकट देना है ना, तो एक काम करते हैं, हम एलिमेंट्स को सिंबल असाइन करते हैं। जब इन्होंने ये बात कही तो बाकी साइंटिस्ट को उनकी ये बात सही लगी। लेकिन जॉन डाल्टन का सिंबल असाइन करने का जो तरीका था वह बड़ा ही अजीब था। जॉन डाल्टन ने एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए वृत्त यानी सर्कल, गोले का यूज किया। ये देखिए, इमेज में जॉन डाल्टन ने तत्वों को रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे कैसे सिंबल दिए। वो सभी एलिमेंट्स को एक सर्कल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते थे। ये देखिए, ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने सर्कल का सिंबल दिया। इसी तरह से हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्होंने सर्कल बनाया और बीच में डॉट दे दी। कार्बन के लिए इन्होंने सर्कल को फिल कर दिया। इसी तरह से सल्फर को दर्शाने के लिए इन्होंने एक सर्कल बनाया और बीच में प्लस का साइन बना दिया। तो ये सारे सिंबल्स याद करना बहुत ही डिफिकल्ट हो गए और कंफ्यूजिंग भी थे। बाकी साइंटिस्ट को भी ये सब बड़ा कंफ्यूजिंग लगा। सिंबल्स का आइडिया तो अच्छा था, लेकिन सिंबल्स अच्छे नहीं थे। फाइनली क्या हुआ? डाल्टन के सिंबल्स रिजेक्ट कर दिए गए। अब एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम बर्जीलियस था। इन्होंने कहा कि हम एलिमेंट्स के लिए सिंबल्स तत्वों के नामों से बनाएंगे। जैसे हाइड्रोजन एलिमेंट को सिंबल देना है, तो हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन के नाम में जो पहला लेटर आ रहा है, कैपिटल एच, उसको ले लेंगे। बर्जीलियस ने कहा, एलिमेंट्स के सिंबल असाइन करने के लिए तत्व के नाम का पहला अक्षर या पहले दो अक्षर ले लेंगे। अगर हमें हीलियम तत्व को सिंबल देना है, तो इसके लिए हम कैपिटल एच नहीं ले सकते, क्योंकि वो तो हमने हाइड्रोजन के लिए असाइन कर लिया है। तो हीलियम तत्व के लिए सिंबल हमने शुरू के दो अक्षर लिए, कैपिटल एच और स्मॉल ई। बर्जीलियस के इस सुझाव को सबकी मान्यता प्राप्त हो गई। सिंबल्स लिखने का भी एक तरीका होता है। जैसे हीलियम के लिए एच कैपिटल और ई स्मॉल लेटर लिखा गया। पहला अक्षर कैपिटल में लिखा जाता है और दूसरा लेटर हमेशा स्मॉल लिखा जाएगा। यही सही तरीका है। अगर हम कैपिटल एच कैपिटल ई लिखें या स्मॉल एच स्मॉल ई लिखें, तो ये दोनों ही तरीके गलत होंगे। अच्छा, अब कुछ एलिमेंट्स के सिंबल ऐसे भी होते हैं जहां पर फर्स्ट लेटर को तो हम यूज करते ही हैं, लेकिन सेकंड को यूज ना करके थर्ड लेटर को यूज कर लेते हैं। जैसे कि क्लोरीन और मैग्नीशियम। क्लोरीन में पहला अक्षर तो सी ले लिया हमने, लेकिन दूसरा एच ना लेकर स्मॉल एल लिया। इसी तरह से
मैग्नीशियम में हमने पहला लेटर एम लिया और दूसरा लेटर स्मॉल जी लिया। अब जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए थे, जरूरी नहीं है कि वह उन सभी को इंग्लिश वर्ड से ही उनके नाम को ड्राइव किया गया हो। कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी थे जिनका नाम लैटिन, जर्मन या ग्रीक वर्ड से पढ़ा। जैसे सोडियम तत्व का नाम कहां से आया? नेट्रियम से। तो इसलिए हमने सोडियम को Na सिंबल दिया। बच्चों, आप लोगों की टेक्स्ट बुक में ये सभी एलिमेंट्स और सिंबल दिए गए हैं। आपको इन सभी एलिमेंट्स के नाम और सिंबल्स अच्छी तरह से याद करने हैं। इस तरह से रासायनिक तत्वों के प्रतीकों का उपयोग करके हमें रासायनिक अभिक्रिया लिखने में आसानी होती है और इससे हमें पता चलता है कि यौगिक में तत्व के कितने अणु या परमाणु सम्मिलित हैं। होपफुली आप लोगों को तत्वों के प्रतीक के बारे में समझ में आ गया होगा। आपका आज का होमवर्क ये है कि आपको सभी तत्वों के प्रतीक याद करने हैं। अगर आपको प्रतीकों की समझ नहीं होगी तो आपको आगे पाठ में आने वाले टॉपिक यौगिकों के सूत्र समझने में डिफिकल्टी आएगी। थैंक यू।